की डेडिकेटेड सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 28 और 27 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन एटलीस्ट हम 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज हैं, जरूर जाकर देख लीजिएगा। वेल, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसका आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द क्वांटिटीज ऑफ द वर्क आइटम आर डिफिकल्ट टू बी क्वांटिफाइड। तो जो वर्क आइटम है उसके जो क्वांटिटीज है उनको डिफिकल्ट है क्वांटिफाई करना, एंड द रेट एनालिसिस ऑल्सो कॉम्प्लेक्स इशू। और जो रेट एनालिसिस है वो भी अगर एक कॉम्प्लेक्स इशू है, बट स्टिल द कॉन्ट्रैक्टर इज विलिंग टू अंडरटेक अ वर्क, पर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो स्टिल वो वर्क लेना चाहता है। तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रनवे एट द एमएसएल। तो मीन से लेवल पे जो रनवे की लेंथ है वो है हमारे को गिवन 1500 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रनवे एट 300 मीटर एलिवेशन? जो 300 मीटर, मतलब मान लो एमएसएल है, ये एमएसएल पे जो हमारी लेंथ है वो हमें गिवन है 1500 मीटर। 300 मीटर जो अबव एलिवेशन पे जो हमारी हाइट है वो 300 मीटर अबव एलिवेशन पर हमारी जो 300 मीटर एलिवेशन जो है उस पे हमारा जो रनवे का लेंथ है वो कितना होगा? तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात पता है कि जब एलिवेशन आता है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में तो वहां पर हमें करेक्शन लगाना पड़ता है। और करेक्शन कितना होता है? करेक्शन हमें याद रहना चाहिए, करेक्शन जो है वो है कि 7% पर 300 वो पर 300 मीटर। तो पर 300 मीटर पे हर 300 मीटर फ्रॉम एमएसएल, एमएसएल से हर 300 मीटर पर हमें 7% का करेक्शन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले करेक्टेड लेंथ निकालते हैं। तो करेक्टेड लेंथ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? पर जो हमारा 0.07 हो जाएगा, 0.077% का पर 300 है तो 300 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो हमारा एलिवेशन है वो 300 की बात कर रहे हैं, तो 300 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारी एमएसएल पे लेंथ थी, रनवे लेंथ, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 300 से 300 कैंसिल हो रहा है, और ये हमारा जो डेसिमल है इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे भी डबल जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो बेसिकली अगर करेक्टेड लेंथ की बात करें, जो हमारा करेक्शन लेंथ आया है वो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 जो कि हो जाएगा 105 मीटर। वेल, अगर हम बात करते हैं अब हमारी जो एग्जैक्ट करेक्ट लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? तो हम जो रनवे पे जो हमारा एमएसएल पे रनवे लेंथ था वो है 1500, उसमें ये लेंथ जो है उसको ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगी लेंथ जो हमारी 300 मीटर एलिवेशन पर रनवे लेंथ है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5061। तो 1605 मीटर विल बी द करेक्ट रनवे लेंथ एट 300 मीटर एलिवेशन फ्रॉम द एमएसएल। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पावर ऑफ पंप रिक्वायर्ड हुज एफिशिएंसी इज 80%। तो पंप की जो एफिशिएंसी वो कितनी गिवन है हमें? 80%, और उसको हमें जो पंप है उसकी पावर ही हमको फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन डेल्टा ऑफ क्रॉप, तो क्रॉप की डेल्टा हमें गिवन है इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के डेल्टा में गिवन है। तो डेल्टा की बात करें तो वो है हमारा 144 सेंटीमीटर का, इसको मीटर 1.44 मीटर हो जाएगा। एरिया टू बी एरिगेटेड, एरिया टू बी इरिगेटेड हमारा एरिया गिवन है 108 हेक्टेयर। बेस पीरियड हमें गिवन है 120 डेज, 120 डेज का बेस पीरियड है, ठीक है। 120 डेज एरिया मुझे दे रखा है 108 हेक्टेयर। वेल, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है हमारी एफिशिएंसी जो है वाटर एप्लीकेशन वो भी हमें 80% दे रखी है, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है? लोवेस्ट लेवल ऑफ वाटर बिलो द ग्राउंड लेवल इज, एच की वैल्यू दे रखी है मुझे 10 मीटर, और हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुझे एफिशिएंसी दे रखी है वाटर एफिशिएंसी। वाटर एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं बात करूं वाटर एफिशिएंसी, तो सपोज वाटर एफिशिएंसी की बात करें तो वो हमारा ये होता है कि जो रो जी क्यू एच अपॉन में क्या होता है, रो जी क्यू एच अपॉन में वाटर रिक्वायर्ड बाय पंप, जो पावर रिक्वायर्ड बाय पंप, ठीक है। और क्वेश्चन में भी मुझे यही फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? पावर रिक्वायर्ड बाय पंप ही फाइंड करना है। मतलब क्या है कि मुझे इसकी वैल्यू जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं रो की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू फाइंड कर लूँ और एफिशिएंसी मुझे पता है 80%, तो मैं आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्यू की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमें एक बात पता है, ड्यूटी इज इक्वल्स टू 8.64 बेस पीरियड अपॉन में हमारा डेल्टा, और मुझे ड्यूटी की बात पता है, ड्यूटी होता है एरिया अपॉन क्यू इक्वल्स टू 8.64 बेस पीरियड अपॉन डेल्टा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से क्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट करेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पुट करते हैं वैल्यू को, क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर क्यू की वैल्यू निकालें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्यू की वैल्यू सबसे पहले वो इक्वेशन ही लिख लेते हैं, ए अपॉन क्यू इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड अपॉन में डेल्टा।
ठीक है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो क्यू इधर भेजेंगे एरिया में। एरिया हमारा 108 हेक्टेयर था, मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 से, 1.44 से डिवाइड में आ जाएगा हमारा 8.64। बेस पीरियड हमारा 120 डेज का था, इक्वल्स टू ये हमारा क्यू का है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे को क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन मुझे एक बात क्वेश्चन में बोली गई है कि जो मेरा क्वेश्चन है, बोला गया है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है वो हमारी 80% है, ठीक है, 80% है। तो मुझे इसी तरीके से इसको सॉल्व करना। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी मेरी 80% है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 80 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 80% उसकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर हमारा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15, और हमारा 80% एफिशिएंसी तो 0.8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगा 0.1875 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये मेरी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम आगे बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्यू पता चल गया, पावर की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, पावर की वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है इक्वल्स टू रो जी। रो जाएगा मेरा 1000, जी हो जाएगा मेरा 9.81, क्यू की वैल्यू हो जाएगी, अभी हमने फाइंड की, तो अभी हमने जस्ट फाइंड किया था 0.875, 0.1875। तो 0 पॉइंट हमारा वैल्यू यहाँ पर 0.1875, और यहाँ h की वैल्यू हो जाएगी 10, और डिवाइड करेंगे हम 80% से, तो ये हो जाएगा 0.8। अब ये तो मेरी जो वैल्यू है वो मेरी वॉट में आएगी। मुझे वॉट को किस में कन्वर्ट करना है, हमारा हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकती हूँ 746। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी यहाँ से पावर निकल के आएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 हॉर्स पावर हमको देखने को मिलेगी। आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना आंसर आ रहा है, क्या 30 के आसपास आपका आंसर आ रहा है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्मा ए डैश और सिग्मा बी डैश, सिग्मा सी डैश की जो समीशन वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले ए डैश के लिए निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इसको h1 हाइट दे देते हैं, इसको h2 हाइट दे देते हैं, इसको h3 हाइट दे देते हैं। सिग्मा A1 डैश की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, ये जो वाटर है, तो सिग्मा गामा H1, सिग्मा गामा H1, ये तो टोटल लग रहा है। पोर वाटर प्रेशर भी उतना ही लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिग्मा बी डैश की बात करते हैं। सिग्मा बी डैश की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, पोर वाटर जो हमारा टोटल स्ट्रेस है सिग्मा बी डैश पर, वो कितना लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है हमारा ये जो सॉइल है ये पूरी सैचुरेटेड हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। तो गामा सेट H2 प्लस गामा डब्ल्यू H1, और पोर वाटर प्रेशर कितना लग रहा है हमारा, गामा डब्ल्यू H1 माइनस में, और माइनस में गामा डब्ल्यू H2। यहाँ से हमारा कुछ माइनस कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे देखें तो ये पूरा टर्म माइनस हो गया, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू कितना होता है, गामा सबमर्ज्ड H2। तो यहाँ से मेरा जो सिग्मा बी की डैश की वैल्यू है, सिग्मा बी डैश की वैल्यू आ गई मेरी गामा सबमर्ज्ड H2। वहीं पे मैं सिग्मा 3 के लिए भी निकाल लेती हूँ, सिग्मा 3 डैश के लिए या सी के लिए निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा। अब कितना हमारा टोटल प्रेशर लग रहा है, तो ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सेट H2 प्लस में हमारा गामा सेट H3, और हमारा पोर वाटर प्रेशर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू H1 माइनस गामा डब्ल्यू H2 माइनस में गामा डब्ल्यू H3। अब यहाँ से हमारा कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो ये टर्म हमारा बिल्कुल कैंसिल हो गया। और अब हमारा सिग्मा सी डैश की वैल्यू कितनी बचेगी, तो ये हो रही है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड H2 प्लस में गामा सबमर्ज्ड H3। अब बोल रहा है कि सिग्मा डैश ए प्लस सिग्मा बी डैश प्लस सिग्मा सी डैश, इन सबको ऐड करो तो ए की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 0, प्लस हमारा बी की वैल्यू कितनी है गामा डैश H2 प्लस हमारा सी की वैल्यू कितनी है गामा डैश H2 प्लस गामा डैश H3, गामा डैश H2 प्लस गामा डैश H3। और यहाँ से जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स गामा डैश H2 प्लस गामा डैश H3। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को और सॉल्व करने के लिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1% मीटिंग विद डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2%। तो एन की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। 1% मीटिंग है मतलब 0.01 प्लस में होगा, और हम मॉड लगाते हैं आगे, और ये डिसेंडिंग है तो 0.02 माइनस में होगा। कैलकुलेट द समिट कर्व की लेंथ फाइंड करनी है। अगर हमें SSD की वैल्यू दे रखी है 200 मीटर, और हमें कैपिटल H की वैल्यू बोला है, ऑब्जेक्ट ड्राइवर की हाइट बोला है 1.5 मीटर एज्यूम कर लो, और स्मॉल h की वैल्यू बोला है 0.15 एज्यूम कर लो। तो यहाँ से आपके n की वैल्यू भी आ जाएगी 0.01।
तो जो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे सब कुछ पता है, तो यहाँ पर अब आपको जो लेंथ है सबमिट करके वो कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और पुराने क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। 100 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन कर चुके हैं। ये एक लेक्चर आपको से किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के संग शेयर करना है और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।